जय गुरुदेव। आज इस सत्संग में आपको गुरु सिख साहब के समय की ऐतिहासिक घटना सुनाई जाएगी। इस सत्संग को आप बड़े गौर से पूरा सुनिए। इस सत्संग में गुरु सिख साहब ने अपने सत्संग के दौरान सोनी माहिवाल का जिक्र किया। तो फिर क्या हुआ, इस सत्संग को पूरा सुनिए और जानिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम सब लोगों को यानी जितने सत्संगी साधक हैं, एक शिकायत रहती है कि साधना में मन नहीं रुकता। बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं कि मन को रोककर ध्यान करना, भजन करना, सुमिरन करना, यही तो साधना है। यानी साधना तो मन को रोकने की है। मन रुक जाए तो सब काम आसान हो जाए। मन को लेकर सभी महापुरुषों ने तरह तरह से सबको समझाया। मन का ही सारा खेल है। यह मन युगों युगों से भटक रहा है। इसको बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि, तपस्वी नहीं पकड़ सके। इसलिए हजारों साल की तपस्या को इस मन ने एक झटके में खत्म कर दिया। किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने वरदान दे दिया, कोई माया के भंवर जाल में फंस गया। सच तो यह है कि जितने भी साधन ऋषि मुनियों ने किए, योग किया, तप किया, उसमें मन की पकड़ नहीं थी। शरीर को उल्टे टांग दिया, सीधे कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, हवा पर रहे, श्वास रोका, लेकिन मन की पकड़ नहीं कर सके। मन की पकड़ तो संतों ने की। संत मत की साधना ही ऐसी साधना है जिसमें मन की चाल की निरख परख होती है। महापुरुष जब अपनी साधना का भेद बताते हैं तो मन को रोकने का आधार देते हैं। बिना आधार के मन नहीं रुक सकता। इसलिए जब साधक नाम का आधार लेकर बैठता है तो मन की गति उसकी समझ में आती है। गुरु महाराज यही समझाते हैं कि इसी गति को परख कर मन को रोकना। यह भागेगा क्योंकि अनंत युगों से वह भाग रहा है। यह सच है कि उसे सुख की तलाश है। इसलिए वो कभी खाने पीने में, कभी धन दौलत में, कभी देखने सुनने में, कभी नाते रिश्तों में, घर परिवार में सुख खोजता है। लेकिन सब जगह से उसे निराशा मिलती है। संत जन कहते हैं कि मन तो एक ही है, इसे चाहे दुनिया में लगा दो, चाहे परमार्थ में लगाओ। परमार्थ में एक बार ये लग जाए तो दुनिया में रहता हुआ भी ये दुनिया से अलग हो जाएगा। यह वश में होता है तो प्रेम से और नाम के आधार पर। दुनिया में भी ऐसे कितने उदाहरण हैं कि यह मन अगर प्रेम जाल में किसी के फंस गया तो दुनिया छोड़ दी, नाते रिश्ते छोड़ दिए, सुख सुविधाएं छोड़ दी, जबकि दुनिया का प्रेम नासवान है। अगर यह परमार्थ में लग जाए तो यह अपने सुख को प्राप्त कर लेगा और एकदम दुनिया से उदासीन हो जाएगा। जहाँ मन उदासीन हुआ, जीवात्मा अपनी खोई शक्ति प्राप्त करेगी और अभी तक जहाँ मन उस पर हावी था वह मन पर हावी हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि जब मन की बात चली तो एक ऐतिहासिक घटना याद आई सिख गुरु की। नाम तो नहीं याद है। गुरुजी किले में सत्संग करते थे। सत्संग के दौरान उन्होंने अलौकिक प्यार का उदाहरण देते हुए सोनी महिवाल का जिक्र किया और कहा कि धन्य थी सोनी जो उपनती नदी में कूद पड़ी थी महिवाल से मिलने के लिए। संगत में हर तरह के लोग होते हैं। गुरु के हर वचन को सब समझ नहीं पाते हैं, अपनी बुद्धि से उसका आलंकन करते हैं। यह हमेशा तो होता रहा और आज भी हो रहा है
और शायद आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जय गुरुदेव बाबा ने सत्संग के दौरान कहा कि इसमें ऐसे लोग आपको मिलेंगे बैठे हुए जो ये कहेंगे कि मैं पूरा पहुंच गया हूँ। जहाँ की बात बाबा जी बताते हैं, ऐसे ही भ्रमित लोग गुरु वाणियों पर अपनी टिप्पणी करते हैं। तो सोहनी महिवाल की घटना को लेकर कुछ लोगों ने फुसुर फुसुर शुरू की और कहा कि गुरु को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये तो सत्संग है, गुरु महाराज कुछ कहें ना कहें समझते सब हैं। दूसरे दिन बड़ी जोर की बरसात हुई, किले के चारों तरफ की खाई पानी में भर गई, लोगों को जाने में दिक्कत हुई। सत्संग के समय पर इक्के दुक्के पहुँचे। 2-4 दिन यही सिलसिला चला। गुरुजी का सत्संग तो रोज होता रहा। जब पानी कुछ रुका तो फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। गुरुजी ने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं आए? उन लोगों ने जवाब दिया कि पानी भरा था, आने में परेशानी थी। गुरुजी ने कहा कि सोहनी का उदाहरण तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसका प्यार तुम लोगों से बहुत ऊंचा था। उसको तो यह पता नहीं था कि वो डूबेगी कि मरेगी। उसे तो केवल महिवाल से मिलने की धुन थी। यह भी तय नहीं किया था कि वो मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। लेकिन तुमने तो विश्वास भी नहीं किया। तुम तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हो। जरा सा पानी बरसा और घबरा गए। कहने का मतलब यह है कि मन है जो जरा में डर जाता है, जरा में घबरा जाता है और साधक को डगमगा देता है। यह तो अकेला ही है। इसे पक्का करना है कि हमें प्रभु को पाना है, गुरु भक्ति करनी है। अगर ये परमार्थ में पक गया तो दुनिया को खाक में मिला देगा, लेकिन अगर दुनिया में ही रमा रहा तो परमार्थ को खत्म कर देगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस सत्संग को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह सत्संग आपको कैसा लगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।